और बात होगी देश के उन 22 लाख नीट छात्रों की आज जिनका भविष्य नीट परीक्षा की धांधली में धुंधला सा हो गया है। नीट पेपर लीक के बाद कैंसिल की गई परीक्षा 21 जून को होगी। इस बार फिर से परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नीट परीक्षा को नए सिरे से कराने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है और कल ही एक हाई लेवल बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। बैठक में पेपर लीक रोकने पर सरकार ने नया प्लान बनाया है। नीट री एग्जामिनेशन को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 से खास बातचीत में क्या कहा है, सुनिए। स्ट्रेस आई है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर एक प्रश्न है, इसको मैं उसको स्वीकार करता हूं। जो नहीं होनी नीट की री एग्जामिनेशन निश्चित रूप में नीट अभ्यर्थियों को एक चिंता में डाला। अभी जो ओएसएम को लेके एक अहोपो हुई, एक कमोशन हुई, ये एक सामूहिक है, एक तात्कालिक है, ये भी ठीक हो जाएगा। री नीट की एग्जामिनेशन डेट घोषणा हो गई है, बच्चे उस पर तैयारी में लग चुके हैं, पढ़ाई में लग चुके हैं और व्यवस्था उनको उपलब्ध कराने के लिए एनटीए और भारत सरकार की और राज्य सरकारों में तमाम व्यवस्था उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इन दिनों में देखा सीबीआई को हमने अपेक्षा रखा था इसकी डिटेलिंग करे। इस बार के नया पैटर्न ध्यान में आया। समाज में जो परीक्षा माफिया घूम रहे हैं, ये एक सामाजिक व्याधि के रूप में उनको परिवर्तित कर चुके हैं। उनको जड़ से उखाड़ने का काम करने का आवश्यकता है। सीबीआई उस काम पे लगी है। जो भी लोग असाधु लोग जो इस इलीगल प्रैक्टिस में लगे थे, उस सबको ढूंढ निकाला जाएगा। वो कितना भी ताकतवर हो उसको आइन की सीमा में रखा जाएगा। और हमने तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के माध्यम से इनकी अर्ली ट्रायल हो जाए, उनकी स्पीड ट्रायल हो जाए, जिसमें उनको एक एग्जाम्पलरी दंड भी मिले जल्दी से जल्दी। तब इस गुनहगारों को एक सबक मिलेगा और दहशतगर्दों को एक मैसेज भी जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सीबीएसई छात्राओं को आ रहे परेशानियों के बारे में भी पूछा, जिस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा 17 लाख स्टूडेंट्स ने दी थी और जिसमें से सिर्फ 4 लाख ने अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांगी थी। मतलब साफ है कि लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं। बाकी कुछ विसंगतियां ध्यान में आई हैं जिन्हें ठीक कर लिया गया है। ओएसएम के बारे में कुल मिलाकर 17 लाख विद्यार्थी 12वीं में परीक्षा दिए थे। 13 लाख विद्यार्थी अपने रिजल्ट को लेकर संतुष्ट है, वो सेटल्ड है। बाकी जो 4 लाख विद्यार्थी, पहले भी 2-2.5 लाख विद्यार्थी आते थे अपने रीवैल्यूएशन के लिए, रीअसेसमेंट के लिए। इस बार उनकी संख्या बनी है 4 लाख। उनकी भी व्यवस्था हो गई है। उनकी भी अभी 1-2 दिनों में उनके पास 11 लाख आंसर शीट पहुंच गया है। 4 लाख विद्यार्थियों के पास 11 लाख आंसर शीट पहुंच गया है स्कैन होके। उनमें से भी कुछ विसंगति ध्यान में आई थी, उसको भी समाधान कर लिया गया है ऑफलाइन के मोड पे। अभी फिर जिनकी प्रश्न में असेसमेंट में उस 11 लाख में जो भी मन में प्रश्न रहेगा या स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर उनके मन में आएगा कि इसमें मेरे को ज्यादा मिल सकता था, उनको भी अवसर मिलेगा अभी वो ऑनलाइन एक बार फिर दोबारा रीसबमिट करके अपना विषय रखने के लिए, जो सीबीएसई की पुरानी परंपरा है। ये प्रक्रिया खूब जल्दी, क्योंकि पिछले बार जब इन्होंने आंसर शीट के लिए पोर्टल खोला उस समय में थोड़ा लोड ज्यादा आया, उसमें थोड़ा ग्लिच 2-3 दिन की थोड़ा व्यवधान